वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है सॉइल कलर्स जो है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि मिट्टी का रंग कैसा है और उसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं और उस मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व जो है हमारे उस मिट्टी के रंग को बनाने में जो है अपना योगदान दिए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मिट्टी का रंग छात्रों जो है, ठीक है, इसका जो हमारे मिट्टी के कलर्स होते हैं, रंग होते हैं छात्रों जो है, वो कई क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार की मिट्टियां जो है पाई जाती हैं। तो कहीं पे जो है बलुई दोमट, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे मिट्टी का रंग जो है भूरे कलर का पाया जाता है। तो कहीं पे काली मृदा पाई जाती है जिसका रंग काले रंग का होता है और उसमें कई ऐसे पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जिससे उस मिट्टी का रंग जो है काला हो जाता है, जिसे हम काली मृदा के नाम से जो है पहचानते हैं छात्रों जो है। तो आज जो है आपके मिट्टी के रंग के विषय में हम अध्ययन कराने चल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का रंग ही आपकी मिट्टी की संरचना, बनावट और उसके अंदर निहित जो पोषक तत्व और सूक्ष्म तत्व जो है सम्मिश्रित होते हैं, जो हमारे मिट्टी के रंग का निर्माण करते हैं जो है। तो आज हम लोग इसी के विषय में जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। तो मिट्टी का रंग अक्सर मिट्टी के सबसे स्पष्ट दिखने वाली विशेषता होती है छात्रों जो है, जो हमारे मिट्टी के रंग का जो है एक तरीके से पहचान बताती है। फिर उसके बाद जबकि रंग स्वयं मिट्टी के व्यवहार या व्यवहारिक उपयोग को जो है प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मिट्टी के जो है एक रंग को जो है निर्माण होने में कई ऐसे अपक्षय की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और वहाँ पे कई ऐसे शैलों के अपघटन से जो है उसमें कई ऐसे तत्वों का मिलान होता है जिससे मिट्टी के रंग का निर्माण होता है छात्रों। फिर उसके बाद यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, खनिज, नमी और जल निकासी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है देता है, क्योंकि आपको जो है मिट्टी के रंग के द्वारा ही जो है आप अपनी मृदा की पहचान और उसके पोषक तत्वों की उर्वरता की पहचान आप किस तरीके करेंगे, आप अपनी मिट्टी के रंग के द्वारा भी जो है अपनी मिट्टी की उर्वरता को अच्छे तरीके से आप पहचान कर सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद मिट्टी भूरे, लाल, पीले, काले, ग्रे, सफ़ेद और यहाँ तक कि नीले और हरे रंग की सहित रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित कर सकती है, क्योंकि मिट्टी जो है हमारा कई स्थानों पर कई कलर्स की पाई जाती हैं, कई रंग की पाई जाती हैं। फिर उसके बाद मिट्टी प्रोफाइल के विभिन्न क्षैतिजों के बीच और यहाँ तक कि मिट्टी के एक ढेले के भीतर भी परिदृश्य के रूप से भिन्न हो सकती है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि हमारी पृथ्वी जो कई ऐसे आवरणों से ढकी हुई है जहाँ पे मिट्टी के रंग कई कलर्स और कई रंग में पाए जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण अगर देखा जाए छात्रों जो है, तो जहाँ पे जंगलों में अगर वनस्पतियों के जो है सड़ने से अगर वहाँ के मिट्टी का रंग अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो है आपके मिट्टी का रंग जो है काला दिखेगा और कहीं कहीं पे आपको भूरे रंग में दिखेगा। तो इस तरीके से कई क्षेत्रों में मिट्टी के रंग जो है
कई प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके के रंग आपको दिखाई देते हैं छात्रों। फिर उसके बाद मिट्टी में रंग का विकास और वितरण रासायनिक और जैविक अपक्षय जो है, ठीक है, अगर हमारे मिट्टी का रंग का अगर विकास होता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे रासायनिक अपक्रिया के दौरान मिट्टी के रंग का एक तरीके से बदलना जो है एक प्राकृतिक परिवर्तन होता है छात्रों। उसके बाद जैविक अपक्षय भी विशेष रूप से रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है होता है, क्योंकि आपकी जो रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं होती हैं ये आपके मिट्टी के ऊपर जो भी जो है आपके खरपतवार और फसल अवशेष और पत्तियों के टहनियों के सड़ने के द्वारा जो एक अपक्षय की प्रक्रिया होती है और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो विखंडन के द्वारा वो मिट्टी में सड़ने के उपरांत जो है मिट्टी में मिल जाती हैं, तो जिसके द्वारा आपकी मृदा का रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं आपको काली मृदाएं दिखाई देंगी, तो कहीं पे भूरी मृदाएं दिखाई देंगी, कहीं पे आपको लाल मृदाएं दिखाई देंगी, कहीं आपको सफ़ेद और हरे रंग की जो है मृदाएं जो है दिखाई देने जो है पड़ना आपको जो एक तरीके से अगर देखा जाए छात्रों जो है कि जैसे हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र के जो है एरिया हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ पे जब पहाड़ों के जो है टूटने से जो मृदाओं का एक परत के रूप में जो है जमा होता है छात्रों जो है, वहाँ पे मिट्टी आपको लाल रंग की जो है दिखाई देती है। फिर वहाँ पे कई ऐसे जो है मौसम परिवर्तन के होने के बाद जो है कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि वो जो लाल मृदा है वो आगे चलकर जो है हल्की भूरे रंग की मृदाओं में परिवर्तित होते रहते हैं और अपने रंग को प्रदर्शित करते रहते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के मूल सामग्री में प्राथमिक खनिजों के मौसम के रूप में तत्व नए और रंगीन यौगिकों में संयोजित होते रहते हैं और उसमें उस मिट्टी में मिलते रहते हैं, जो आपके प्राथमिक खनिजों के मौसम के परिवर्तन होने के बाद जो है वो आपके मृदा में एक तरीके से जो है सम्मिलित होते हैं, जो रंग को प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी की परिस्थितियां एक समान या क्रमिक रंग जो है परिवर्तन उत्पन्न करती रहती हैं। फिर उसके बाद जबकि वातावरण को कम करने से जटिल धब्बेदार पैटर्न और रंग सांद्रता के बिंदुओं के साथ रंग प्रवाह जो है बाधित होता रहता है। कभी कभी मिट्टी के प्रोफाइल के भीतर रंग में एक स्पष्ट परिवर्तन मिट्टी की मूल सामग्री या खनिज उत्पत्ति में परिवर्तन को जो है इंगित करता है, जैसे गहरा भूरा या काला रंग जो आपकी मिट्टी का रंग प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद ड्रॉमर मृदा श्रृंखला की मृदा प्रोफाइल की छवि का जो है एक तरीके के रंग के रूप में प्रदर्शित होता है। फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थों द्वारा प्रदान किया गया गहरा मिट्टी का रंग जो है, मतलब जो आपके प्राकृत के द्वारा जो है जो पत्तियां अवशेषों के सड़ने के बाद जो है आपके मिट्टी के रंग का जो प्रोफाइल बनता है, सरफेस बनता है, संस्तर बनता है छात्रों जो है, वह कई गहरे कलर्स में जो है उनका रंग आपको प्रदर्शित दिखाई देता है। फिर उसके बाद गहरे भूरे या काले रंग आमतौर पर संकेत देते हैं कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। तो जो कि हमने आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि जहाँ पे पत्तियों और अवशेषों के सड़ने से जब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो वहाँ पे आपके मिट्टी का रंग जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थ खनिज मिट्टी के कणों को ढकते हैं, जो प्रकृत खनिज कोई रंगों को छुपाते या गहरा करते रहते हैं। सोडियम की मात्रा कार्बनिक पदार्थ की गहराई और मिट्टी के रंग को भी एक तरीके से प्रभावित करता है। फिर
सोडियम कार्बनिक पदार्थ के कणों जैसे ह्यूमस को अधिक आसानी से फैलाने और अधिक खनिजों तक पहुंचाने का कारण बनता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि जो आपका खनिज है वो आपके कई ऐसे तत्वों के सहयोग के द्वारा जो है ह्यूमस के जो है प्रभाव को पूरे सरफेस में उसको फैलाता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं और मिट्टी के रंग में परिवर्तन करते रहते हैं। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त चारकोल जमा करने वाली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। फिर आपका लाल मृदा आता है, ठीक है, जो रेड कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसमें क्या विशेषताएं होती हैं कि कैसे उसे पहचाना जाता है छात्रों जो है, तो भारत में गहरे लाल रंग की मिट्टी का वाला कृषि क्षेत्र पाया जाता है। भारत के तिरुनेलवेली जिले में अत्यधिक ऑक्सीकृत जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग अक्सर ऑक्सीजन युक्त अच्छी तरह से हवादार मिट्टी में लोहे के संचय या ऑक्सीकरण का जो है संकेत देते रहते हैं, जो आपके लाल मृदा में जो है पहचानने की एक जो है प्रक्रिया है छात्रों जो है। फिर उसके बाद क्रिस्टली और मीटरमॉर्फिक चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले लोहे की सांद्रता समय समय पर संतृप्त मिट्टी में भी लाल रंग जो है प्रस्तुत कर सकती है। क्योंकि जहाँ पे छात्रों जो है क्रिस्टली और क्या कहते हैं मीटरमॉर्फिक चट्टानें पाई जाती हैं, जब ये टूटती हैं तो टूटने के बाद जब वहाँ पे रेडॉक्स की जो है प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, मतलब घर्षण की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, तो वहाँ पे आपकी मृदा का जो रंग होता है वो एक तरीके से लाल में परिवर्तित होता रहता है। और आपको अगर आप अपने नंग आंखों से अगर देखते हैं तो आपको वह मृदा जो है लाल कलर की दिखाई देती है। फिर उसके बाद ग्रे या नीला जो है, ठीक है, तो एनारोबिक संतृप्त वातावरण में मिट्टी रेडॉक्स कमी और लोहे की कमी के कारण ग्रे या नीले रंग की जो है दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो फिर एनारोबिक मिट्टी में सूक्ष्म जीव फेरिक Fe3+ से फेरिस Fe2+ के रूप में लोहे के कम के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जो आपके मृदा के रंग को जो है एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ पे ग्रे और नीली प्रकार की जो है मिट्टियाँ का रंग दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मैग्नीज भी मैग्नीज Mn4+ से मैग्नीज Mn2+ के रूप में कम हो सकता है। मिट्टी में लोहे की कमी अधिक आम है। कम लोहे के यौगिक खराब जल निकासी वाली मिट्टी को ग्रे या नीले रंग का जो है दिखाई देते हैं। क्योंकि कम लोहे वाली पानी में घुलनशील होता है, इसे लंबे समय तक संतृप्त के दौरान मिट्टी से जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। यह अक्सर नंगे सिलिकेट खनिजों के हल्के ग्रे रंगों को जो है उजागर करता रहता है, जो आपको अपने आँखों के द्वारा जो है उस मिट्टी का रंग जो है आपको ग्रे के रूप में दिखाई देगा। फिर उसके बाद हरा रंग आता है छात्रों जो है, तो हरी मिट्टी लौह अपचयन से मिट्टी के रंग हरा भूरा हो सकता है। मिट्टी में चुनिंदा समुद्री तलछटी चट्टानों में से जो है बनती है। तो जहाँ पे आपके तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे जो है मिट्टी का रंग आपको जो है हरा दिखाई देता है छात्रों। फिर जबकि मैलान टेराइट मिट्टी में अम्लीय पैराइट समृद्ध मिट्टी में पैदा होती है। मोजोवे रेगिस्तान के भीतर हाइड्रोथर्मली परिवर्तित बेसाल्ट में सेलाडोनाइट को हरे रंग की एमेटाइड जो है समृद्ध मिट्टी में अपक्षय करते हुए देखा गया है, जो आपके मिट्टी के रंग का जो है हरे रंग में जो है परिवर्तित करता है और वह दिखाई देता है। फिर आपका आता है पीला जो है, जो पीले कलर की मिट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं।
तो मिट्टी के ढेले में जेरोसाइट संचय की पीली धारियां दिखाई देती हैं, जिससे आपकी मृदा का रंग पीला दिखाई देता है। फिर उसके बाद पीली मिट्टी में भी लोहे के संचय का संकेत दे सकती है। लाल मिट्टी की तुलना में कम ऑक्सीजन युक्त जो है वातावरण में। फिर जारोसाइट संचय भी पीले रंग की मिट्टी बना सकता है और नमक, दलदल, सल्फाइड, अयस्क जमा, एसिड माइन टेलिंग और अन्य अम्लीय मिट्टी में जो है ये पाया जा सकता है, जो आपके पीले रंग की मिट्टियों को प्रदर्शित करता है छात्रों। फिर आपका सफ़ेद रंग आता है, जो आपके सफ़ेद रंग का तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ पे आप ऊसर और उसली ज़मीन देखेंगे वहाँ पे आपके मिट्टी का रंग जो है सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि उसमें सोडियम और नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो नमक, कार्बोनेट या कैल्साइट संचय वाली मिट्टी में सफ़ेद रंग आम है, जो अक्सर शुष्क वातावरण में होता है, जहाँ पे आपको सफ़ेद जो है मिट्टियों को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद मिट्टी के नमूनों के लिए मेनुसेल संकेतन के साथ अक्सर एक सामान्य रंग का नाम जैसे कि पीला, भूरा या हल्का ग्रे होता है। मिट्टी का रंग नमी के साथ बदलता रहता है, इसीलिए इसे इसकी नमी और सूखी दोनों अवस्थाओं में वर्णित किया जा सकता है। मिट्टी को तब नम माना जाता है जब पानी डालने से मिट्टी का रंग नहीं बदलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मिट्टी को नम तभी आप बता सकते हैं कि जब उसे पानी डाला जाए और मिट्टी का रंग जो है परिवर्तित ना हो, तो ये आप मानिए जो है कि मिट्टी का रंग जो है सफ़ेद पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक जो है छात्रों समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।